वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ कैसे चेक करें, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट। तो trendline.com ये वेबसाइट है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक मिल जाता है। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशो, पीजी, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब कुछ देख पा रहे हैं। यहाँ आपको चार्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पिछले 10 क्वार्टर का जो प्रॉफिट का नंबर और ईपीएस की ग्रोथ ये देखने को मिल रही है। आप ईपीएस को कंपेयर भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड एफआईआई की होल्डिंग भी देख सकते हैं। लेकिन इस सब के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ पे बॉक्सेस की तरह दिखता है सबसे ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी। आप इसको ऐसे पढ़ें 41130, क्योंकि दो चीजें जो आप लेफ्ट साइड में पढ़ रहे हैं 411, ये पॉजिटिव चीजें। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। वीकनेस और थ्रेट्स नेगेटिव चीजें जितनी कम हो उतना अच्छा है। वीकनेस 3 है, अब थ्रेट 0 है। तो अब ये क्या है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी क्या है, वीकनेस क्या है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रेंथ क्या क्या है। मैं पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, उसको ध्यान दीजिए आप। पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस R1 को तोड़ दिया है। हाई डीवीएम मिड एंड स्मॉल कैप लिस्ट में ये स्टॉक नजर आ रहा है। ग्रोथ फैक्टर स्क्रीनर में राइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, मोमेंटम एंड अर्निंग यील्ड बढ़ रहा है। बेंजामिन ग्राहम वैल्यू स्क्रीन में भी ये वैल्यूएशन ठीक दिख रहा है। फिर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव उस लिस्ट में भी नजर आ रहा है। 30 डे एसएमए क्रॉसिंग ओवर 200 डे एसएमए। 30 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आए। तो एक तरीके से गोल्डन क्रॉस 50 डे एसएमए होता है। 50 डे एसएमए जब क्रॉस करता है 200 डे एसएमए को, तो यहाँ पे 30 डे एसएमए ने उसको क्रॉस किया है। गोल्डन क्रॉस जैसा ही है दोस्तों। स्टॉक्स विथ हाई ड्यूरेबिलिटी एंड ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ भी बढ़ रही है और इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। इसकी प्राइस एकदम से गिर के नीचे चली जाएगी, धोखा दे देगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबाउट शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तीनों में दिख रहा है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 इयर्स, पिछले 5 सालों में हाईएस्ट रिटर्न है कंसिस्टेंटली। स्टॉक विद कंसिस्टेंट शेयर प्राइस ग्रोथ, शेयर प्राइस का ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली हो रहा है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, पिछले इंडस्ट्री से एक महीने की परफॉर्मेंस से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, इंडस्ट्री सेक्टर से ज्यादा। मोमेंटम प्ले स्क्रीनर में भी वीकली स्ट्रेटेजी में ये नजर आ रहा है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों बढ़ रहा है। अफोर्डेबल स्टॉक विथ हाई आरओई एंड मोमेंटम, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। अफोर्डेबल स्टॉक विथ गुड मोमेंटम एंड आरओई, ऑल स्टॉक्स में यहाँ पे भी दिख रहा है। कंपनीज विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ। स्ट्रेंथ डीवीएम स्क्रीनर, मैक्सिमाइज रिटर्न्स, स्ट्रिंजेंट डीवीएम स्क्रीनर है ना। फिर आपको दिख रहा है कंबाइंड डीवीएम एंड पेट्रोस्की स्कोर स्ट्रेटेजी में भी ये नजर आ रहा है कि डीवीएम भी अच्छा है और पेट्रोस्की स्कोर, जो 9 का पेट्रोस्की स्कोर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, चेक कर सकते हैं आप। वीकली स्ट्रेटेजी हाई मोमेंटम स्कोर स्टॉक्स, तो हाई मोमेंटम भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी, मोमेंटम भी बराबर बना हुआ है। हायर डीवीएम स्टॉक्स अमंग मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स, मिड कैप लार्ज कैप की लिस्ट में नजर आ रहा है। पीजी लोअर देन इंडस्ट्री, तो इसका जो पी बड़ा है वो कम बढ़ा है। एक्चुअली प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा और पी कम बढ़ा, तो उसका मतलब अभी और प्राइस के बढ़ने की गुंजाइश है। ऐसी प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने पे प्राइस बढ़े तो फिर वो रियल अप्रिसिएशन है दोस्तों। स्टॉक्स गेनिंग वर्सेस प्रीवियस क्लोज, ओपन प्राइस एंड आरएसआई। न्यू 52 वीक हाई टुडे, उसमें भी नजर आ रहा है। हाई मोमेंटम स्कोर में भी नजर आ रहा है। गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट भी बड़े अच्छे रहे। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इंडस्ट्री से 1 वीक और 1 मंथ दोनों में ही रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल इन टू जनरेट प्रॉफिट, अपने कैपिटल को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर रहा है, इसीलिए आरओसी इम्प्रूव, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इम्प्रूव हो रहा है दोस्तों। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूविंग, आरओसीई आरओई दोनों इम्प्रूव हो रहे हैं। और इधर एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट,
रिटर्न ऑन असेट भी इम्प्रूव हो रहा है पिछले 2 सालों में, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनीज विथ रिड्यूसिंग डेट कम हो रहा है, उधारी कम हो रही है, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो पिछले 2 सालों में बढ़ा है, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग लास्ट 2 years, कंपनीज विद जीरो प्रमोटर प्लेज, प्रमोटर का प्लेज बिल्कुल नहीं है, स्टॉक गेंड मोर देन 20% इन 1 month, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52-week लो, 52 हफ्तों के लो से तेजी से रिकवरी की है, आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, टॉप गेनर्स न्यू 52-week हाई, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग देयर इंडस्ट्री प्राइस चेंज इन द क्वार्टर। देखिए वीकली, मंथली और अब क्वार्टर में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ये इतनी 41 स्ट्रेंथ दोस्तों जब आप देखते हैं तो आपका कन्विक्शन बनता है, फिर आप वहाँ पे बड़ा पैसा लगा के वेट करते हैं, ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे देख लें अपॉर्चुनिटी क्या है, FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। देखो ये सिर्फ हम प्राइस बढ़ के यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं ऐसा नहीं है, FII, FPI अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये नज़र आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किरसाना में जिन जिन स्टॉक में बढ़ा है वो सारा नज़र आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बात को कि कहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब हम इसकी वीकनेस को देख लें। देखिए स्ट्रेंथ देखने से ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि वीकनेस क्या है, क्योंकि नेगेटिव बातों को पहले देख लेना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट YOY फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्ट बढ़ रही है, PE इंडस्ट्री के PE से ज़्यादा है, और नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक बात दिमाग में रहे, ताकि हमको पार्ट प्रॉफिट बुक करना है या थोड़ा और पैसा लगा रहे हैं मोमेंटम में एकदम धुन में, तो हम क्वेश्चन कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेंथ आपको 30-35 से ज़्यादा दिखे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, साथ में ध्यान क्या देना है, पिछले दिनों में लगातार आप सपोज 10 स्टॉक लेके बैठे हैं, तो वो 10 स्टॉक में किसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन बढ़ रही है स्ट्रेंथ, और वीकनेस और थ्रेट कम हो रहे हैं। ये चीज़ से अगर आप उसमें पोजीशन बना के फोकस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। आप हमारी साइट पे और बाकी चीज़ों के लिए जा सकते हैं, speedearning.com, www.speedearning.com। speedearning.com ये वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे सारे कोर्सेज की हमारी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स है, आप सीख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, जितना आप सीखेंगे उतना आप पैसा बनाएंगे। आगे आप हमको क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आगे आपके डाउट्स क्या है, उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं। हमको व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए कुछ भी नहीं करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसके पार हो चुके हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कोई ढंग की बात अगर कहने को हो जो आपके लिए यूज़फुल हो या आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसी पे काम किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।